हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किंग ऑफ कैंडल्स। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने पहले आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सब जानते हैं, आज है ट्यूसडे 22 अप्रैल 2025। मंगलवार का है दिन और सेंसेक्स की है एक्सपायरी। और कैसी रहेगी सेंसेक्स की एक्सपायरी, उस पर हम पूरी चर्चा करेंगे। तो उससे पहले हम कल की क्लोजिंग की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार क्लोजिंग अगर मैं आपको कहूँ तो निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में हमें कल देखने को मिली। बहुत ही ज़बरदस्त लेवल्स की अगर बात करूं तो जैकपॉट लेवल जो है वो हमें निफ्टी में, सेंसेक्स में देखने को मिले। हमारा जो बाइंग लेवल था, हर रोज़ की तरह जो हमारी टीम की तरफ से जो आपको लेवल दिए जाते हैं, उन लेवल से निफ्टी ने 170 पॉइंट जो है प्लस में दिए और सेंसेक्स ने भी 600 प्लस जो है लेवल से हमें दिए। तो लेवल से फ्रेंड्स हमें अच्छा मोमेंटम जो है वो निफ्टी और सेंसेक्स में मिला। बैंक निफ्टी में हमें बाइंग लेवल से जो है वो 100-150 पॉइंट का ही मोमेंटम जो है वो मिला, क्योंकि बैंक निफ्टी जो था वो पहले ही काफ़ी बड़ा गैप अप जो था वो हो गया था और हमारे लेवल के ऊपर जब चला था तो वहाँ से हमें ज़्यादा पॉइंट जो हमें देखने को नहीं मिले। लेकिन निफ्टी और सेंसेक्स में हमें बहुत ही शानदार मोमेंटम जो है वो मिला है। बहुत ही शानदार 24,000, 24,100 और 24,150 की सी जो थी हमने जैकपॉट बनाई। सेंसेक्स में भी हमने बहुत ही शानदार लेवल जो है वो हमने बनाए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मैं आज की बात करूं तो अब हम गिफ्ट निफ्टी जो है वो मुझे -9 पॉइंट जो है इस समय दिखाई दे रहा है। तो फ्लैट टू पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब फ्लैट ही अगर हम माने तो मार्केट जो है ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है। डो जोन जो है वो 222 पॉइंट जो है वो हमें प्लस में दिखाई दे रहा है। निकी जापान जो है वो भी फ्लैट ही हमें दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, मार्केट जो है वो हमें फ्लैट ही ओपन होती हुई दिखाई दे रही है। बाकी हम मार्केट में ऑप्शन चेन के एनालिसिस करेंगे, एफआईआई की एक्टिविटी भी देखेंगे। तो उन सब पर चर्चा करने के लिए हम सीधे चलेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सबके सामने एफआईआई एक्टिविटी है। तो यहाँ की कैश मार्केट में फ्रेंड्स एफआईआई जो है वो 1,970 करोड़ की जो है बाइंग करके गए हैं और डीआई जो कि हमारे घरेलू संस्थापक हैं वो भी 246 करोड़ की जो है वो बाइंग करके हैं। और इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करूं तो 1,099 करोड़ के फ्यूचर जो हैं वो उन्होंने बाय करे हैं, जिसमें निफ्टी में 1,283 करोड़ के फ्यूचर जो है बाय कर गए हैं। बैंक निफ्टी में 286 करोड़ के सेल कर गए हैं। फिर निफ्टी में न्यूट्रल हैं और मिड कैप निफ्टी में 102 करोड़ के बाय करके गए हैं। और अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं तो एफआईआई निफ्टी के ऑप्शन जो हैं 8,813 करोड़ के सेल करके गए हैं। बैंक निफ्टी में भी 14,734 करोड़ के सेल कर गए हैं। फिर निफ्टी में 374 करोड़ के सेल कर गए हैं और मिड कैप निफ्टी में भी 702 करोड़ के सेल करके गए हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ऑप्शन में अच्छी खासी सेलिंग जो है वो एफआईआई जो है करके गए हैं। और अगर मैं स्टॉक्स की बात करूँ तो स्टॉक से फ्यूचर्स में भी 313 करोड़ के जो है फ्यूचर जो है बाय करके गए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हैजिंग जो है वो मेरे को सामने दिखाई दे रही है। बाकी फ्रेंड्स, अगर मार्केट आज अगर तो हमें ऊपर का मोमेंटम चाहिए तो मैं यही कहूँगा कि मार्केट को आज जो है वो गैप अप ही ओपन होना चाहिए। तो देखते हैं हम निफ्टी के ऑप्शन के, उसके बाद हम सेंसेक्स के भी लेवल जो है मैं आपके सामने दिखाने का प्रयास जो करता हूँ। तो निफ्टी ने फ्रेंड्स 24,125 के ऊपर जो है वो क्लोजिंग करने में कामयाब हुई है। तो निफ्टी की ऑप्शन चेन हमने ओपन कर ली है। 24,150 को ही हम बेस बना लेंगे। तो 24,200 के ऊपर अगर हम देखेंगे 150 के ऊपर, तो 46,724 का वही है, जहाँ पे 41,027 कॉन्ट्रैक्ट जो है कल ही राइट हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, बिग प्लेयर जो है वो राइटिंग सेलिंग भी यहाँ पर उन्होंने करी है। तो ये नहीं है कि नीचे जो है अनवाइंडिंग हुई है, क्योंकि लास्ट में जो है निफ्टी जो है वो हायर लेवल से, टॉप लेवल से नीचे आकर क्लोजिंग करी है। तो लास्ट में क्लोजिंग करते समय अगर वो टॉप पर क्लोजिंग करता तो फिर हम निफ्टी को बुलिश मान लेते। तो अभी जो है मार्केट जो है टॉप से बिल्कुल नीचे भी नहीं आया पूरा दिन, अच्छी क्लोजिंग करी है लेकिन टॉप से नीचे है, इसलिए सेलर्स जो है वहाँ पर एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से सेलर जो होते हैं उन वहाँ पर राइटिंग जो है वो ज़्यादा कर लेते हैं। तो फिर मार्केट को फिर से ऊपर निकलने के लिए, बुल रन के लिए, जैसे कि मैं आपको लर्निंग दूँ तो मार्केट को कल के लेवल के ऊपर ही निकलना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप लॉन्ग करने जाते हैं या फिर सी होल्ड कर रखा है किसी ने कुछ, तो उनको यही लर्निंग रहेगी कि आज जो मार्केट जो है वो अगर अपने कल के हाई के ऊपर ही चलेगा तभी हम बुल साइड जो है वो बैठने का प्रयास करेंगे। अदरवाइज हम कंसोलिडेशन होने देंगे। कंसोलिडेशन होने के बाद देखेंगे कि हमें ऊपर हाई ब्रेक होता है या फिर नीचे, इसलिए हम लेवल का वेट करेंगे। क्योंकि नीचे अगर मैं कॉल राइटिंग की बात करूं तो 24,100 के ऊपर भी जो है 58,268 का वही है, जहां पर 30,643 कॉन्ट्रैक्ट जो है कल ही राइट करके
बिग प्लेयर्स जो हैं वो गए हैं। अनवाइंडिंग की बात करूं तो 24,000 के ऊपर ही अनवाइंडिंग है। तो फ्रेंड्स मैं आपको यही बता देता हूं कि अगर इस हफ्ते की अगर हम वीकली एक्सपायरी की भी बात करेंगे तो 24,000 के आसपास ही जो है, अगर आज मार्केट जो है वो नीचे भी निकलेगा तो 24,000 के ऊपर जो है सपोर्ट लगना शुरू हो जाएगा। तो 24,000 जो है वो हमारा मेन सपोर्ट जो है इस हफ्ते जो है वो रहने वाला है, क्योंकि मार्केट अब हर 24,000 के आसपास जो है सपोर्ट लेके फिर से ऊपर निकलने की कोशिश जो है वो करती रहेगी। तो 24,000 जो है वो पहले हमारे लिए बहुत बड़ी रेजिस्टेंस थी, अब ये हमारे लिए जो है वो सपोर्ट का काम जो है वो करने वाली है। इसलिए फ्रेंड्स नीचे के पुट ऑप्शन जो है वो लेने की गलती ना करें। 24,000 के नीचे का पुट ऑप्शन लेने की जरूरत नहीं है, ना ही 24,000 का पुट ऑप्शन लेना है। मैं तो आपको यही लर्निंग दूंगा, क्योंकि 24,000 का पुट ऑप्शन जो है वो जीरो होने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो है मेरे को 95% जो है चांसेस जहां पर दिखाई दे रहे हैं। इसलिए ओटीएम तो लेना ही नहीं है। आज मेरी नज़र जो है वो 24,200 के पुट ऑप्शन पर ही रहेगी। वो भी मैं आपको बताता हूँ कि कौन से कॉल ऑप्शन पर या पुट ऑप्शन रहेगी, वो कंसोलिडेशन होने के बाद ही हम देखेंगे। ऊपर रेजिस्टेंस की बात करूं मैं तो 24,200 के ऊपर, तो वहां पर 1,02,21 का वही है जहां पे 64,695 कॉन्ट्रैक्ट जो कल के कल ये राइट हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जबरदस्त अगर आप देखेंगे तो भारी सीना जो है 24,200 के ऊपर जो है बिग प्लेयर्स की तरफ से जो है लगाई गई है। 24,300 के ऊपर भी अगर मैं बोलूं तो 75,973 का हुआ है, जहां पे 50,386 कॉन्ट्रैक्ट जो है कल के कल ही राइट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स रेजिस्टेंस जो है वो भर भर के है। तो यहाँ पर मार्केट जो है वो अगर 24,200 के ऊपर ही जो हमारा लेवल है उसके ऊपर ही ओपन होगी, तभी हम बाय साइड के लिए जो है प्लान करेंगे। अदरवाइज आज जो है मार्केट जो है वो कंसोलिडेशन कर सकती है, प्रीमेटिंग कर सकती है और नीचे का ब्रेकडाउन भी दे सकती है। तो छोटे छोटे मूवमेंट जो है ऊपर के या नीचे के मिलेंगे, बड़े मूवमेंट जो है मेरे को अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो पुट राइटिंग हम देखेंगे कि नीचे कितना सपोर्ट है, वो भी हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स अगर हम देखें तो 24,150 के ऊपर जो है 32,272 का हुआ है, जहाँ पे 32,097 कॉन्टैक्ट निकल के कल राइट हो चुके हैं। और 24,100 के ऊपर बात करूँ तो वहाँ पर 68,072 का हुआ है, जहाँ पे 66,725 कॉन्टैक्ट निकल के कल राइट हो। तो फ्रेंड्स पुट राइटिंग भर भर की है, ज़बरदस्त पुट राइटिंग है। अगर हर नीचे जब भी मार्केट जाएगा तो बाय एंड डिप ही निफ्टी जो है वो हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन फ्रेंड्स अगर निफ्टी जो है वो कम से कम मूवमेंट अगर आना होगा फ्रेंड्स, अगर मैं आपको मोमेंटम की बात करूं कि ऑप्शन बायर के लिए जो मोमेंटम है वो तभी है कि अगर निफ्टी कम से कम 70 से 80 पॉइंट जो है वो गैप डाउन खुलता है, तभी हमें जो है बड़ा मोमेंटम जो है मिल सकता है। अदरवाइज अगर फ्लैट खुलेगा तो निफ्टी जो है उसके साइडवेज होने के मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो है वो रह सकती है। क्योंकि अगर मैं ऊपर की बात करूं फ्रेंड्स, तो बिग प्लेयर्स ने ऊपर जो पोजीशन बनाई है 24,200 के ऊपर, तो वहां पर सिर्फ 32,603 का हुआ है, जहाँ पे 30,242 कॉन्ट्रैक्ट जो कल के कल राइट हुए हैं फ्रेंड। तो वो कल ही हमें देखने को मिला था 24,200 के आसपास जो 190 के आसपास जो मार्केट थी। तो शायद आज भी 24,200 ओपन हुआ एक ऊपर का एक कैंडल लगेगा 24,200 का, लेकिन वहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करेगी मार्केट। और ऊपर की पोजीशन जो है 24,250 की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर कोई खास 5,000 का हुआ है, जहाँ पे 4,918 कॉन्ट्रैक्ट कल के कल राइट हुए हैं। उसके ऊपर भी अगर मैं बात करूँ 24,300 की, तो वहाँ पर 10,000 का हुई है, जहाँ पे 8,986 कॉन्ट्रैक्ट कल के कल राइट हुए हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर राइटिंग तभी होगी अगर यहाँ पर निफ्टी जो है वो कम से कम 70-80 पॉइंट या फिर 100 पॉइंट जो है वो गैप अप ओपन हो और वहाँ पे कंसोलिडेशन करेगा, तभी यहाँ पर राइटिंग होगी। तो फिर हमें ऊपर का मोमेंटम जो है देखने को मिलेगा। अदरवाइज अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो फ्रेंड्स फिर यहाँ से जैसे ही नीचे निकलेगा तो यहाँ पर सारी पोजीशन जो है वो अनवाइंड होना शुरू हो जाएंगी। सेलर्स के एसएल जो हैं वो हिट होने शुरू हो जाएंगे पुट सेलर्स के। तो जैसे ही पुट सेलर के सेलर एसएल हिट होंगे, मार्केट नीचे को जाएगी, तो यहाँ पर कॉल राइटिंग जो है बढ़ना शुरू हो जाएगी। और अगर सेलर एक्टिव होंगे तो फिर यहाँ पर नीचे के लेवल हमें देखने को मिलेंगे। उसके लिए फ्रेंड्स मैं आपको कह देता हूं कि जो भी मेरे साथ नए व्यूवर्स हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस मिस ना हो। और डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप का और टेलीग्राम का लिंक है, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। मार्केट ओपन होते हुए 9 बजे से लेकर 9:15 के बीच में सारे के सारे लेवल जो होते हैं, जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिट निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, सेंसेक्स बैंक के लेवल, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल के लेवल भी जो है दिए जाते हैं। तो सारे के सारे लर्निंग लेवल जो हैं वो आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे दिए जाते हैं। कल के भी लेवल फ्रेंड्स अगर मैं आपके साथ बनूं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कल भी सारे मैक्सिमम लेवल जो हमारी टीम की तरफ से दिए थे सारे जैकपॉट बने, कोई स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। तो उसके ऊपर चर्चा हम बाद में करेंगे। तो चलते हैं सीधे लेवल्स पर ही, मैं आपको लेवल्स पर ही ले चलता हूँ, वीडियो को ज़्यादा नहीं है। तो फ्रेंड्स आ जाते हैं हम। सेंसेक्स का चार्ट फ्रेंड्स आपके सामने लगा रखा है और सेंसेक्स की एक्सपायरी तो उसी पर हम पूरी चर्चा जो करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि सेंसेक्स ने कल का जो हाई लगाया उसके ऊपर ही हमारे लेवल जो है वो बने हैं। तो लेवल्स का स्क्रीनशॉट भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि कुछ मित्र कहते हैं कि सर
लेवल जो हैं वो हमें ऊपर के और नीचे के सारे दिखा दीजिए। तो आपको लेवल जो है यहाँ से आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स सेंसेक्स का जो है अगर ओपन होता है 79,747 के ऊपर ही या फिर कंसोलिडेशन होने के बाद ऊपर ब्रेकआउट मिलेगा, तभी हम बाय साइड के लिए जो है वो प्लान करेंगे। उसके ऊपर ही 15 मिनट की कैंडल जो है क्लोज करेगी कंसोलिडेशन करने के बाद, जैसे ही ब्रेकआउट मिलेगा और सेंसेक्स ऊपर के लिए चलना शुरू हो जाएगा। तो फर्स्ट टारगेट हमें 79,922 का मिलेगा। उस वो भी अगर टूटता है और वहां से सीधे सेंसेक्स ऊपर को चलेगा, तो फिर सेकंड टारगेट 80,178 का हमें देखने को प्राप्त हो सकता है। और वो भी अगर टूट जाता है तो उसके बाद सीधे 80,456 ऐसे हमें लेवल टू लेवल जो है ऊपर के टारगेट जो है वो देखने को प्राप्त हो सकते हैं। और जैसे कि फ्रेंड्स अगर सेंसेक्स जो है वो फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होता है और नीचे अगर आप एक बार 79,281 के नीचे जो है 15 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल जो है क्लोजिंग हो जाती है, तो चार्ट एंड डेटा जो है आज नेगेटिव हो जाएगा, तो फिर हमें नीचे का मोमेंटम भी देखने को मिलेंगे। तो नीचे सीधे आपको 79,094 का फर्स्ट टारगेट, 78,915 का थर्ड सेकंड टारगेट, 78,755 का बैक टू बैक आपको लेवल टू लेवल जो है वो सेंसेक्स में देखने को प्राप्त हो सकते हैं। और इनमें फ्रेंड्स कौन सा पुट ऑप्शन जो है वो जैकपॉट बनने वाला है, वो भी हम लाइव मार्केट में ही मैं आपके साथ प्रयास जो है वो करूंगा। मेरा आज जो मेन फोकस रहेगा वो सेंसेक्स का, अगर मैं आपको बताऊं तो 79,500 का पुट ऑप्शन जो है वो उसके ऊपर फोकस रहेगा। अगर सेंसेक्स जो है वो अगर पॉजिटिव ओपन होता है फ्रेंड्स और ऊपर के लेवल पे चलेगा, जैसे कि हमारा ऊपर का लेवल है 79,747 के ऊपर ही 15 मिनट कैंडल क्लोज करेगी, तो फिर मैं ऊपर के लिए प्लान करूंगा। तो उसमें भी मैं 79,500 की सी को प्लान करूंगा। और अगर मेरा नीचे का लेवल ब्रेक होता है तब भी मैं 79,500 का पुट ऑप्शन को ही प्लान करूंगा। वो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से हमने प्लान करना है। तो ये सारे लेवल जो होंगे फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ, ये सिर्फ लर्निंग लेवल्स ही होंगे। तो 79,500 का पुट ऑप्शन की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो ये जो लेवल है फ्रेंड्स, जैसे ही अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो लेवल होगा अगर 444, जैसे कि कल की अगर मैं बात करूं, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं अगर 1 बजे 2 बजे कंसोलिडेशन है तो इसका हाई जो है अगर हम देखेंगे तो 438 का है। तो मैम 440 के ऊपर जैसे ही अगर आज सेंसेक्स जो है नीचे ब्रेकडाउन देता है और ये प्रीमियम जो है 440 के ऊपर जो है फ्रेंड्स अगर सस्टेन हो जाता है, तो वहां पर ही मैं इसको प्लान करने की कोशिश करूंगा। वहां से हमें ये अच्छा टारगेट जो है वो दे सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी जो है मैक्सिमम वहाँ पर रहेगी। तो फ्रेंड्स मैं आपको पहले बता देता हूँ कि मैं प्रोबेबिलिटी पर ही काम करता हूँ। प्रोबेबिलिटी में हमें जहाँ पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है वहीं पे हमें प्रॉफिट के चांसेस भी जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो वहीं पर मैं रिस्क लेता हूँ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ। और अगर फ्रेंड्स सी साइड के लिए प्लान करता हूँ, अगर ऊपर का लेवल ब्रेक होता है तब भी मैं 79,500 सी के लिए प्लान करूंगा। तो वहाँ पर भी फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि 1:30-2 बजे का हाई जो है वो अगर 320 मैं आपको बता दूँ तो 320 का हाई है, ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर 320 का हाई जो है इसका टॉप जो है। तो यहाँ पर हम फ्रेंड्स, क्योंकि इसके पीछे ग्रीन कैंडल्स थी, तो यहाँ पर फ्रेंड्स 320 के ऊपर ही अगर ये प्रीमियम जो है जब सस्टेन होना शुरू हो जाएगा और यहाँ से ऊपर चलना शुरू होगा, तो वहाँ से मैं जो है इसको लॉन्ग करने की कोशिश करूंगा। स्टॉप लॉस जो होगा इसी सेम टाइम सेम कैंडल का 320 की वैली हाई का 265 के आसपास जो है इसका लो है, तो 250 का 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस जो है मैं यहाँ से रखूंगा। 320 के ऊपर ही जब चलना शुरू होगा, 323, 24, 25 जब ऊपर चलना शुरू हो जाएगा, तो एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ स्टॉप लॉस के साथ ही इसको प्लान करने की कोशिश जो है मैं करने वाला हूँ। तो यहाँ पर हमें मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रहती है प्रॉफिट बनने की। बाकी फ्रेंड्स जितने भी लेवल जो होंगे वो मैं आपको लाइव मार्केट में ही शेयर करने का प्रयास जो हो मैं करूँगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये बता दूँ कि यहाँ पर मैं जितने भी लेवल्स आपके साथ ये बताता हूँ, ये सारे के सारे लेवल जो होते हैं एकेडमिक लेवल्स होते हैं। बाय सेल की रिकमेंडेशन हमारे चैनल द्वारा नहीं की जाती। बाय सेल की रिकमेंडेशन ना ही हमारे यूट्यूब से, ना ही व्हाट्सएप से और ना ही टेलीग्राम से की जाती है। बाय सेल के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स ये आगे निफ्टी के लेवल्स, तो निफ्टी के लेवल्स पर भी हम बात कर लेते हैं। तो निफ्टी का जो लेवल है ऊपर का 24,226 का लेवल है, इसके ऊपर ही अगर फ्रेंड्स 15 मिनट के टाइम फ्रेम की कैंडल जो क्लोजिंग करेगी तभी हम ऊपर के लिए प्लान करेंगे। ऊपर जैसे ही ब्रेकडाउन देके ऊपर चलेगी तो फर्स्ट टारगेट 24,335 का फर्स्ट टारगेट आएगा, 24,394 का सेकंड टारगेट, 24,537 का थर्ड टारगेट, ऐसे बैक टू बैक लेवल टू लेवल हमें ऊपर के टारगेट देखने को मिलेंगे। और फ्रेंड्स अगर एक बार निफ्टी जो है 24,089 जो कि 24,099 के नीचे 15 मिनट टाइम फ्रेम कैंडल जो है क्लोजिंग कर जाती है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर चार्ट एंड डेटा जो है वेरिश हो जाएगा। तो यहाँ पर सीधे आपको 24,024 का फर्स्ट टारगेट, 23,939 का सेकंड टारगेट, 23,872 का थर्ड टारगेट, ऐसे लेवल टू लेवल आपको निफ्टी में भी देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कौन सा कॉल और पुट ऑप्शन जो है वो चलने वाला है, उसकी लर्निंग जो है वो हम लाइव मार्केट में ही मैं आपको
देने की कोशिश जो है मैं करूँगा। कल की तरह निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी के नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के लेवल जो हैं वो शेयर किए जाएँगे, कुछ स्टॉक्स के भी चार्ट जो हैं शेयर किए जाएँगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, यहीं पर मैं विराम लगाता हूँ। तो आशा करता हूँ आज भी आपका दिन जो है वो मंगलमय ही रहे। तो यही कहूँगा, मंगलवार का है दिन, सेंसेक्स की एक्सपायरी, कम क्वांटिटी में काम करें, क्योंकि साइडवेज मार्केट जब हो जाती है तो प्रीमियम जो है आपको पता है आज सेंसेक्स में जो है वो एकदम मेल्ट हो जाएंगे। इसलिए कोशिश करें कि जब मार्केट के अंदर ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट मिलता है तभी आप उस समय प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही काम करें। कभी भी लॉट्स में जो है वो ऐड नहीं करना, ना ही उसको एवरेज करनी है। खासकर एक्सपायरी वाले दिन आपको कुछ भी एवरेज नहीं करनी, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। अगर ट्रेड आपके फेवर में रहेगा तो आपको प्रॉफिट देगा, और अगर वो ट्रेड आपके अगेंस्ट हो गया तो उसकी 99% चांसेस होगा आपको लॉस ही करेगा। तो उसको आपको होल्ड नहीं करना, ना ही उसमें एवरेज करनी है। यही मेरी आपको आज की लर्निंग है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।